पूर्ण हुआ तो ससुर जी ने दामाद की प्रार्थना करनी शुरू कर दी, बम 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 बम। बकरे का मुख लगाए तो आवाज भी ऐसे ही निकाले। भगवान भोलेनाथ हंस पड़े, वाह ससुर जी बड़ी सुंदर प्रार्थना है। अब भक्त मंदिर में जाकर के जब कहता है बम 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 बम, इतने में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, जा तेरा कल्याण होगा, तेने ससुर जी की याद दिवाई। भगवान कैलाश पर विराजमान होते हैं। उधर मैया हिमांचल के यहाँ बड़ी होती है। आगे चल करके भगवान शंकर का विवाह मैया पार्वती से पुनः होता है। अब सोचने की बात कि मैया सती ने अपना शरीर पिता के यहाँ जाकर के क्यों परित्याग किया? ऐसी कौन सी गलती मैया सती से हो गई जो भगवान शंकर ने परित्याग कर दिया? आपके लिए बड़ी सुंदर बात बता रहा हूं। हमारे यहां जब विवाह होता है तो कन्या 7 वचन लेती है और वर 4 वचन लेता है। यहां तक लिखा गया फेरों के समय पर आपने अग्नि की परिक्रमा दे ली, यावद सप्तपदी नैव तावत कन्या कुमारी का। जब तक 7 वचन नहीं होंगे तब तक कन्या को कुमारी की संज्ञा दी गई है। भले ही आप वाम भाग बैठा लो, आप सिंदूर लगा दो, मंगलसूत्र बांध दो, कुछ भी कर लो, परंतु जब तक वचन नहीं होंगे तब तक मान्यता नहीं। अब कन्या बोली भाई हम अबला हैं, हम 7 वचन लेंगे। भगवान ने कहा ठीक है भाई 7 वचन देंगे। आप कोई भी कार्य करोगे तो हमारी सम्मति लोगे। भगवान ने कहा ठीक है। आप यज्ञ करोगे तो हमारी सम्मति लोगे। कहा ठीक है। आपका कोई गुप्त धन होगा तो वो भी हमें बता करके रखोगे। अब बताओ ये धोखा हुआ कि नहीं हुआ? ये गुप्त धन भी बताना पड़ेगा। भगवान ने कहा चलो ठीक है, ये बात भी स्वीकार है। सखी सहेलियों के सामने मेरा अपमान नहीं करोगे, ये भी मान लो। 7 के 7 वचन भगवान भोलेनाथ मान लेते हैं। भगवान ने कही देखो अगर तुमने तो 7 मांगे कोई बात नहीं, पर हम केवल 4 मांगते हैं। इनका अगर आप पालन कर लो तो आप मेरे वाम भाग में स्वीकार। 4 कौन से वर मांगे? कि उद्याने मद्यपाने च पिता गृह गमने न च आज्ञा भंगम न कर्तव्यम वरवाक्य चतुष्टकम। उद्याने मद्यपाने च पिता गृह गमने न च। आप किसी बाग बगीचे में अकेली नहीं जाएंगे। सती ने क्या किया? भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए जंगल में चली गई। प्रसंग सुना है कि नहीं सुना है? सुन रखा है। भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए जंगल में अकेली चली गई, पर नियम क्या कहता है, धर्म क्या कहता है? उद्याने जंगल में आप कभी अकेली नहीं जाएंगी बाग बगीचे में। पर सती ने पति की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। पिता गृह गमने न चा। इसके बाद पिता के यहां गई तो भगवान ने मना किया, फिर भी चली गई। आज्ञा भंगम न कर्तव्यम। भगवान ने आज्ञा दी, उसका भी उल्लंघन कर दिया। और सती परीक्षा लेने तो चली गई, पर वहां हुआ क्या? राम जी आगे आगे जा रहे थे। सती ने सोचा क्या किया जाए। सती कीन सीता कर वेशा। सीता जी का वेश बना करके आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी बोले भैया मैया तो आगे जा रही है, भाभी तो आगे जा रही है। राम जी बोले लक्ष्मण ये सीता हो ही नहीं सकती है। क्यों? अरे लक्ष्मण सीता तो वो है जो राम के पीछे चलती है, जो राम के आगे चले वो सीता हो ही नहीं सकती है। अच्छा, इतने में भगवान ने सती को आवाज दे दी राम जी ने कि कहीं बहोरी कहां वृष के तो और विपिन अकेल फिरई के। सती देखो कितनी सुंदर बात लिखते हैं भगवान शंकर। कई बहोरी कहां वृष केतु। वृष केतु किसे कहा जाता है? वृष का अर्थ है धर्म। राजा परीक्षित के प्रसंग में आपने सुना,
धर्म किसका रूप बना करके आया? बैल। और बैल को क्या कहा जाता है? वृष। और केतु कहते हैं झंडे को। मैया सती से भगवान राम कह रहे हैं कहीं बहोरी कहां वृष केतु, अरे सती तेरे धर्म की ध्वजा कहां गई, तेरा धर्म कहां चला गया? विपिन अकेल फिरई की हेतु, इस जंगल में तू अकेली घूम रही है। इतने के बाद भी भगवान ने, शंकर ने पूछा सती क्या किया जा करके? झूठ बोल दिया कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, 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 करहूं प्रणाम तुम्हारे नाई, करहूं प्रणाम तुम्हारे नाई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, करहूं प्रणाम तुम्हारे नाई। जैसे आपने प्रणाम किया प्रभु, मैंने भी वैसे ही प्रणाम कर दिया। तो इन कारणों से मैया सती को अपने पिता के यहाँ जाकर के जब भगवान ने परित्याग कर दिया, तो क्या करे कन्या? जीवन में जब पति का सहारा ना रहे तो पिता का आश्रय होता है। तो मैया सती ने जाकर के प्राणों का परित्याग कर दिया। पुनः पार्वती के रूप में जब जन्म हुआ तो भगवान शंकर उन्हें पुनः वर्ण करते हैं और कैलाश पर विराजमान करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। आगे चले। अभी तक मनु की 3 कन्याओं के वंश का वर्णन किया गया, आकुति, प्रसूति और देवहूति। याद है कि नहीं है? कल कथा में बैठे थे कि नहीं? तो महाराज याद तो नहीं है पर बैठे जरूर थे। मैया देवहूति का विवाह हुआ महाराज कर्दम के साथ। प्रसूति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ में, जिनके यज्ञ नारायण और दक्षिणा नाम की संतान। इनके बाद आकुति का विवाह हुआ प्रजापति दक्ष के साथ में, जिनको 16 कन्याएं हुई। 13 अग्नि को दी, 13 धर्म को, 1 अग्नि को, 1 पितृगणों को और 1 भगवान भोलेनाथ को। यहां तक आपका वंश वर्णन सुनाया जा चुका है। आगे चलें। इनके 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद का अर्थ क्या है? उत्तानपाद का अर्थ है उत्सय पादव, जिसका सिर नीचे और पैर ऊपर हैं। हम कौन हैं? हम सब भी उत्तानपाद। मां के गर्भ में हम भी उत्तानपाद बन करके रहते हैं। हमारा सिर नीचे और पैर ऊपर रहते हैं। उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। अब सुरुचि कौन है और सुनीति कौन है? सुनीति का अर्थ है जो सुंदर नीति से काम करे, अपने घर को व्यवस्थित करे, घर पर कोई आए बढ़िया सेवा करे, माँ बाप की सेवा करे, गृहस्थ में धर्म का पालन करे। और सुरुचि जो अपनी रुचि से काम करे, मन में आया तो काम करे, नहीं आया तो ना करे। और देखो भगवान की कोई विशेष कृपा हो जाए, मेरे गोविंद की बड़ी भयंकर कृपा हो, तब जाकर के हमारे घर में सुनीति आती है। वरना आजकल तो सब सुरुचि पैदा हो रही है और सुरुचि आ रही है ना, अपनी इच्छा से काम करने वाले। घर में 12 बजे उठेगी, 1 बजे नहावेगी, 2 बजे खावेगी, फिर 7 बजे फिर हल्ला मचाना शुरू कर देगी। घर में काम करने की कह दो तो कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, बुखार आ जाए। और गलती से घर में कोई आ गया, पहले तो लेके भाग जाएगी अपने पति को बाहर, घर ना यहां नहीं रहना, मेरी बस की ना इनकी रोटी पवाना। अब बेचारा मरता क्या नहीं करता, ले जाता है बाहर, अकेले रहने लगते हैं।
अब अकेले रहे तो क्या होता है फिर, 7 दिना में थे 5 दिना तो होटल को मंगावे और 2 दिना बेचारा भूखो ही काट ले गोविंद भगवान। अब रोज भी कौन खवावे। एक बार हम मानो गांव की बात हो, गर्मी के दिना हो, जैसे ही रसोई साफ करके बैठी इतने में कही अरे भगवान सुनती है क्या? हाँ बोलो। अरे देख कछु रिश्तेदार आए गए हैं, रोटी बनाए। अब घनघोर गर्मी, अभी अभी रसोई साफ करिए बिल्कुल चकाचक करके, अब रोटी का नंबर दोबारा। अब तो देखो माथे पे 3 लकीर आ गई इतनी देर। अरे इन भूपान ने कहीं और लेके ही मर जाता, कहीं चूल्हे भाड़ में दे दे तो पता है बनानी पड़ेगी, फिर भी गालियां दिए करके बात कर। अब रोटी तो बना दी, अब रोटी बनाने के बाद पूछेगी पूछो स्वाद कैसा है। अरे स्वाद वहां थोड़े ही रखा है, स्वाद तो गया कुआ भाड़ में, स्वाद तो गया चूल्हे की भट्टी में, अंगार में गया स्वाद, कहां बचो स्वाद। अरे स्वाद भोजन जो है प्रेम का विषय है। हमारे घर में आ जाए अतिथि, देखो अतिथि किसे कहा गया है? अतिथि कहते हैं अतिथि जिसकी तिथि पता नहीं हो। आपके घर में कब कौन आ जाए, जो अपने आप आ जाए वो अतिथि, और फोन करके आए तो वो अतिथि नहीं। अचानक से आया, आपने बढ़िया सुंदर व्यवस्था करी, आप कौन हैं? आप उस घर की अन्नपूर्णा है। और घर गृहस्थी को, अतिथि को देख करके आपके माथे पर लकीरें बन जाएं, टेंशन हो जाए, सिर दर्द हो जाए, बुखार चढ़ जाए, तो भैया कोई अन्नपूर्णा नहीं है। बोलो हिंद। आपके घर में धन अन्न की कभी कमी नहीं होगी, बस जीवन में एक सूत्र को अपना ले। आपके घर से कोई भूखा नहीं जाए और आपके घर में सफाई की कमी ना हो। 2 चीजें अपना ले जीवन में। लक्ष्मी आपके घर से जाएगी ही नहीं, आपके पैरों के साथ ही लक्ष्मी चल करके आएगी घर। पर हमने आदत बिगाड़ी, काम करने की आदत समाप्त कर दी। सुरुचि और सुनीति 2 पत्नियां हैं महाराज। सुनीति बड़ी रानी है, सुरुचि छोटी रानी है। अब बड़ी रानी के कोई संतान नहीं है। रानी ने कहा महाराज आप दूसरा विवाह कर लो। छोटी रानी को कोई संतान होगी तो राज्य चल जाएगा, कौन चलाएगा इस राज्य को? राजा ने कहा देख, अगर मैं दूसरा विवाह करूंगा तो दूसरी तुझे देख करके प्रसन्न नहीं होगी। मोहे न नारी नारी के रूपा। क्या चाहती है? का कुछ भी हो मैं देख लूंगी, पर आप जो है दूसरा विवाह कर लो। जिद पड़ गई राजा का, दूसरा विवाह कर। अब दूसरी रानी है सुरुचि। अब सुरुचि जिस दिन से आई उसने देखा बड़ी रानी के पास अधिकार ज्यादा हैं, तो सबसे पहले अधिकार छीने जाएं। राजा से कहा देखो अगर ये बड़ी रानी महलों में रहेगी तो मैं नहीं रहने वाली हूं। अब राजा ने सोचा क्या किया जाए। ये बात बड़ी रानी को पता लग गई। मैया सुनीति ने राजा से आग्रह किया महाराज मैं जंगलों में रहना चाहती हूँ, वृद्धता आ रही है, भगवान का भजन करूंगी जीवन निकल जाए। मैया सुनीति जंगलों में रहने लगे, संतों की सेवा करती हैं, भगवान का भजन करती हैं और नित्य प्रति यही प्रार्थना करती हैं हमारी छोटी रानी को कोई संतान हो जाए। भगवान की कृपा हुई, मैया सुरुचि के गर्भ से महाराज उत्तम का जन्म होता है। उत्तम धीरे धीरे बड़े होने लगे, किसके? सुरुचि की शरण में। एक दिन महाराज उत्तानपाद जंगलों में जा रहे थे, रात्रि हो गई, सोचा वापस जाऊंगा पूरा राज्य जग जाएगा।
रास्ते में से गुजर रहे थे, मैया सुनीति की कुटिया पर नजर पड़ी। सोचा आज यहीं विश्राम कर लिया जाए, प्रातः काल निकल जाऊंगा। आज मैया के भाग्य का सितारा बुलंद होता है और माँ सुनीति गर्भ धारण करती हैं। बड़े सुंदर बालक महाराज ध्रुव का जन्म होता है। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव जी कैसे हैं? संतों की सेवा करते, उधर उत्तम सुरुचि की शरण में पड़ रहे हैं। जीवन में संग और कुसंग क्या प्रभाव करता है, इसे हमें ध्यान देना चाहिए। हमारा बच्चा संगति में है या कुसंगति में, ये हमें सोचना चाहिए। हम बच्चों को लाड़ प्यार करें, पर उसके साथ उसके संग को भी बार बार परखते रहें, इसका संग कैसा है। दोनों के व्यवहार में बड़ा अंतर है। एक अभिमानी बनता है और एक दयालु कृपालु बनता है। यही संत की कृपा है, यही अच्छे संग की कृपा है। एक दिन खेलते हुए दोनों बच्चे जंगलों में मिल गए। कहा आप कौन हैं? कहा मैं उत्तानपाद का पुत्र उत्तम। कहा मैं भी उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हूं। छोटी सी अवस्था है, 5 वर्ष की। पिताजी को आज तक देखा नहीं। सोचा आज जाऊंगा, पिताजी के दर्शन करूंगा। महलों में ले गए उत्तम हाथ खींच करके, पर मैया ने मना किया था, ध्रुव महलों में नहीं जाना, हमारा वहां पर कोई अधिकार नहीं, हमारा कोई अधिकार नहीं। परंतु पिता के दर्शन नहीं किए। आज मन लग गया, पिताजी के दर्शन तो हो जाएंगे। महलों में चले गए। जैसे ही प्रवेश किया, सामने महाराज उत्तानपाद बैठे हैं। दौड़ करके पिता की गोदी में बैठ गए। वहीं सुरुचि बैठी थी। सुरुचि ने देखा ये सुनीति का पुत्र आज गोदी में बैठ रहा है, कल गद्दी का अधिकारी बनना चाहेगा, क्यों ना आज ही इसके फन को कुचल दिया जाए। उठ करके गई, हाथ पकड़ा, नीचे धक्के मार करके गिरा दिया, रोने लगे। 5 वर्ष की अवस्था है, हृदय टूट गया। रोते हुए पिता की ओर देखा, पिता ने नजरें झुका ली। सुरुचि बोली, ध्रुव तू इस गद्दी को प्राप्त करना चाहता है तो जा, तपसा राज्यम पुरुषाय तस्य अनुग्रहेण में जाकर के तपस्या कर। और जिस दिन कन्हैया प्रसन्न हो जाएं, भगवान प्रसन्न हो जाएं, भगवान से कहना इस बार मुझे जन्म सुरुचि के गर्भ से नहीं, सुनीति के गर्भ से नहीं, सुरुचि के गर्भ से मिले, तब जाकर के तू इस गद्दी का अधिकारी बनेगा। एक एक शब्द कांटों की तरह ध्रुव के हृदय में लग गया। यद्यपि जगत दारुण दुख नाना, और सबते कठिन जाति अपमाना। रोते हुए महलों से निकल आए। मैया सुनीति को पता लगा ध्रुव का अपमान हो गया। मैया आई, दौड़ करके हृदय से लगा लिया। कहा ध्रुव बेटा मैंने मना किया था, कभी महलों में मत जाना, महलों में हमारा कोई अधिकार नहीं है। कहा मैं भी तो उत्तानपाद का ही पुत्र हूं। कहा बेटा तू पुत्र भले ही उत्तानपाद का है, पर तेरा तो जन्म सुनीति की कोख से हुआ है, और जो सुनीति की कोख से जन्म लेता है वो गद्दी का अधिकारी नहीं। कहा क्यों मैया? कहा हम बेटा जंगलों में रहते हैं, कुटिया में रहने वाले हैं, हमारा महलों पर कोई अधिकार नहीं है। कहा मां मैं अपना अधिकार लेना चाहता हूं। कहा ध्रुव हमारा अधिकार कोई नहीं दिला सकता। कहा भैया कोई तो होगा पूरे संसार में जो हमारी सुनेगा।
मैया सोच रही थी छोटा बालक है, बहला फुसला करके घर ले जाऊंगी, मान जाएगा। पर ध्रुव को बताने लगी, बेटा जाको कोई ना सहारो, ऐसो मोर पक्षवारो, ऐसो मोर पक्षवारो। जिसका जीवन में कोई सहारा नहीं बनता है, उसका तो मेरा सांवला सरकार सहारा। एक नहीं अनेकों उदाहरण। मैया की बात ध्रुव के हृदय में गड़ गई। कहा मैया कहां रहता है? वृंदावन रहता है। अब तो ध्रुव जी महाराज जैसे ही रात्रि हुई, मैया के नेत्र लगे, मैया के चरणों में प्रणाम करके आज वृंदावन की ओर चल देते हैं। अब सोचा जाए तो क्या ध्रुव के इतना ज्ञान हो गया ध्रुव को कि भगवान को प्राप्त करने लगा? नहीं प्यारे, ना जाने